अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको अजीम मुसलमान बादशाह शाह फैसल के बारे में बताएंगे, जिन्हें किस तरह साजिश करके शहीद किया गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ 1906 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए। वो अपने वालिद के तीसरे बड़े बेटे थे। जिस रोज़ वो पैदा हुए उसी रोज़ उनके एक सौतेले भाई सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की भी पैदाइश हुई थी। दोनों की पैदाइश में महज 30 मिनट का वक्फा था। शाह फैसल की वालदा का नाम तुरफा बिन्त शेख था। वो मशहूर आलिम दीन अब्दुल्ला बिन लतीफ़ की बेटी थीं, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जिनसे वहाबी फ़िरके की शुरुआत हुई, वो उनकी औलाद में से थे। उनकी पैदाइश की खुशी में रियाज में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। 7वें रोज़ उनके नाना ने कई दुम्बे ज़िबा करके शहर भर की दावत की। ये शाह फैसल का अकीका था। अकीके की तकरीब में शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे का नाम शाह फैसल रखा। ये नाम उनके परदादा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि फैसल भी अपने परदादा जैसी खसूसियात अपने अंदर पैदा करें। शाह फैसल अभी 6 माह के ही थे कि उनकी वालदा वफ़ात पा गईं, लिहाजा उनके नाना ने ही उनकी तरबियत की। नाना के घर में एक मस्जिद थी जहां बच्चे पढ़ने आया करते थे। ये बच्चे मस्जिद के सहन में बैठकर पढ़ते थे और उनके उस्ताद ज़मीन पर कलम से लिखते थे और बच्चे उसकी नकल कर लिया करते थे। इस ज़माने में अरबों के पास जदीद सहूलतें नहीं थे। वो सहरा के बद्दू थे। किताबों, कापियाँ या पेंसिल वगैरह उनके यहाँ कोई तस्वुर नहीं था, इसलिए शाह फैसल की तरबियत भी इसी हालत में की गई। अरब चूँकि तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे थे, लेकिन जंगी महारत में वो आगे थे। वो अपने वतन और सरजमीन के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते थे। शाह फैसल के वालिद शाह अब्दुल अजीज़ भी बहुत बड़े जंगजू थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे शाह फैसल की जंगी तरबियत में भी बहुत तरबियत की। कुरान पाक और मजहबी तालीम के अलावा सख्त जंगी तरबियत भी दी। वो रोज़ाना सुबह 2 घंटे पहले उठते और वर्जिश शुरू कर देते थे। उन्हें तीर, तलवार और बंदूकों से लड़ना सिखाया गया था। जल्द ही वो बेहतरीन निशानेबाज बन गए। वो इतने सख्त तरीन हो गए कि घोड़े पर जीन कसे बगैर घंटों सवारी कर सकते थे। सख्त गर्मी में भी बहुत देर तक भूखे प्यासे रह सकते थे। शाह फैसल ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। जब वो हाफिज़ बन गए तो इस खुशी में उनके वालिद ने रियाज में जश्न मनाया। शाह फैसल एक घोड़े पर बैठकर पूरे शहर में घूमते रहे। उनके साथी तुलबा तलवारें लेकर रक्स करते रहे। शहर के लोग भी सड़कों पर निकल आए। हर किसी की कोशिश थी कि वो शहजादे के पास पहुंचकर मुबारकबाद दे। फिर शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे से कहा कि वो इनके लिए दुआ करे, तो उनके हाफिज़ कुरान बेटे शाह फैसल ने अपने वालिद की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ की। शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे को जो इनाम में पैसे दिए वो उन्होंने अपने उस्ताद को दे दिए, क्योंकि वो ही इस इनाम के हकदार थे। शाह फैसल 11 बरस के हुए तो उनके वालिद ने उनकी तालीम में दिलचस्पी को देखते हुए उन्हें मगरबी तालीम दिलवाना शुरू कर दी। शाह फैसल को अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए उस्ताद मुकर्रर किया गया। उस उस्ताद की मदद से शाह फैसल ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना। इन्हें जल्द ही अंग्रेज़ी ज़बान पर भी अबूर हासिल हो गया। पहली जंग अजीम के बाद शाह अब्दुल अजीज़ ने उन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर लंदन भेजा। वो चाहते थे कि शहज़ादा दुनिया घूमे और इस बारे में इल्म हासिल करे। अपनी सल्तनत को फ़ायदा कैसे पहुँचाना है। शाह फैसल तब महज 13 साल के थे जब वो लंदन गए। लंदन बरतानिया का दारुल हुकूमत था, जो कि अपने वक्त की सुपर पावर थी। बरतानवी सल्तनत में तो सूरज गुरूब नहीं होता था। शाह फैसल ने लंदन और बरतानिया के कई इलाके घूमे फिरे। उन्होंने इस मुल्क की तरक्की देखकर फैसला किया कि एक रोज़ वो सऊदी अरब को भी ऐसा ही तरक्की याफ्ता मुल्क बना लेंगे। शाह फैसल ने जो जंगी ट्रेनिंग हासिल की थी उसे आजमाने का मौका जल्द ही मिल गया। पहली जंग अजीम, जो कि 1914 से 1918 तक जारी रही, उसमें तुर्क उस्मानिया खिलाफत को शिकस्त हुई। सल्तनत के भी टुकड़े हो गए। पहली जंग अजीम के बाद जहां हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत बचाने के लिए कोशिश की,
वहीं शाह अब्दुल अजीज़ ने जैली खलीफा शरीफ मक्का से दो हाथ करने का फैसला कर लिया। नाजरीन, बाद लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि शाह अब्दुल अजीज़ ने भी उस्मानी तुर्कियों से बगावत की थी। ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। उस्मानी तुर्क शाह अब्दुल अजीज़ और उनके ख़ानदान के शुरू से ही बदतरीन दुश्मन रहे हैं। 18वीं सदी से ही उनके दरमियान जंग का सिलसिला जारी थी। आले सऊद ने कभी भी उस्मानियों की बालादस्ती कबूल नहीं की और कभी भी उनके महतात नहीं रहना चाहते थे। और वैसे भी उस्मानियों को धोखा तो शरीफ मक्का और उनके हाशमी ख़ानदान ने दिया था। उनका ख़ानदान उस्मानी तुर्कियों से वफादारी का हलफ उठा चुका था और सैकड़ों बरस से उस्मानियों के महतात था। लेकिन शरीफ मक्का ने 1916 में उस्मानियों से बगावत की थी और उनसे मक्का मदीना छीनने के अलावा वो इराक और उर्दन पर भी कब्ज़ा करवाया था। इसलिए शाह अब्दुल अजीज़ ने हाशमियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने उम्मत मुसलमान को एक पैगाम भी जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि शरीफ मक्का अपनी रियाया पर जुल्म करते, इसलिए वो खिलाफत के अहल नहीं हैं। ये पैगाम उनके बेटे शाह फैसल के हाथों से तहरीर किया गया। शाह फैसल उस वक्त तक अपनी सफारती और जंगी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। एक तरफ उन्होंने 13 बरस की उम्र में लंदन जाकर उन्होंने बरतानिया को हाशमियों की मदद से रोक दिया था। फिर 4 बरस बाद उन्होंने 17 बरस की उम्र में उन्होंने हजाद मुक़द्दस की हाशमी सल्तनत के जनूब में असीर की सल्तनत पर 6000 नौजवानों के साथ हमला किया था। नौजवान शाह फैसल की ये मुहिम शानदार कामयाबी से हमकनार हुई। उन्होंने असीर को फतह करके अपने वालिद की सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1924 में आल सऊद के लश्कर हजाद मुक़द्दस में दाखिल हो गए। जल्द ही मक्का और मदीना पर उनके परचम लहराने लगे। शरीफ मक्का फरार होकर उर्दन चला गया। फिर अरब फ़ौज ने जद्दा पर मुहासरा कर लिया। शाह अब्दुल अजीज़ ने उस मुहासरे की कमांड खुद दी, जबकि शाह फैसल अपने वालिद के साथ उस जंग में शरीक थे। जद्दा में मासूर हाशमियों ने 1 साल की कैद के बाद हथियार डाल दिए। यूं शरीफ मक्का की जेली खिलाफत अपने मुंतकी नताइज को पहुँच गई। शाह अब्दुल अजीज़ चाहते थे तो हजाद मुक़द्दस मिलने के बाद खलीफा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने शाह फैसल को हजाद मुक़द्दस का गवर्नर मुकर्रर किया। शाह फैसल ने गवर्नर की हैसियत से हाशमी दौर में बिदतों का खात्मा करके हजाद मुक़द्दस का इस्लामी तशख़्ख़ुस बहाल किया, जो आज भी कायम है। हाशमी दौर में मिस्र से ग़िलाफ़ काबा तैयार करके मक्का भेजा जाता। मिस्री लोग नाचते गाते हुए ख़िलाफ़ काबा लेकर काबा तक पहुँचते। शाह फैसल ने इस बिद्दत का खात्मा करके ग़िलाफ़ काबा की तैयारी का काम हजाज में ही शुरू करवाया दिया। 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अपनी सल्तनत को सऊदी अरब का नाम दे दिया। हजाज में शाह फैसल ने गवर्नर की हैसियत से हजाद मुक़द्दस की सल्तनत भी शामिल होने का ऐलान किया। नाज़रीन इकराम, शाह फैसल सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी मुकर्रर हुए। इस हैसियत से उन्होंने रूस का भी दौरा किया था और वहाँ देखा था कि कैसे तेल की दौलत से रूस तरक्की कर रहा है। वो अपने मुल्क को भी ऐसी दौलत से मालामाल करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि मुल्क में तेल के बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कोई तलाश करने वाला नहीं है। शाह फैसल के कहने पर उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज़ अमरीकी कंपनियों को बड़े पैमाने पर तेल के ठेके देने और उनमें सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया थी। इस कंपनी ने 1933 में सऊदी अरब के तेल की तलाश का मुआहदा किया। इस कंपनी ने कई बार कोशिश के बाद 1938 में 5 मकाम में तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त कर लिया। तेल के दरियाफ़्त से सऊदी अरब को बेतहाशा दौलत मिली, जिससे आले सऊद माला माल हो गए। इस दौलत की वजह से शाही ख़ानदान के कुछ लोग ऐशो इशरत में पड़ गए, लेकिन शाह फैसल ऐशो इशरत के करीब भी नहीं गए। वो शराब और शबाब से दूर रहते थे। उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। उनमें गरूर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी और वो नमूद व नुमाइश से दूर रहते थे। उनकी किरदार कशी के लिए झूठी कहानियाँ बनाई गई, लेकिन ये कभी साबित नहीं हुई। शाह फैसल एक बार वज़ीर ख़ारजा के तौर पर वो हिंदुस्तान भी आए थे और वो कराची में क़ायद आज़म से भी मिले थे। शाह फैसल ने पाकिस्तान के क़याम पर मुकम्मल हिमायत भी की थी। वो उम्मत मुसलमान को एक
پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تجربہ کار نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ عالمی طاقتیں فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنا چاہتی ہیں۔ شاہ فیصل نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ وہ اسلامی دنیا کی پہلی بڑی شخصیت تھے جنہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز امریکہ کے ساتھ تھی دوستی بڑھا رہے تھے اور سعودی عرب میں انہیں فوجی اڈے بھی دے رہے تھے، شاہ فیصل بھی اپنے والد کی وجہ سے کھل کر امریکہ کی مخالفت نہیں کر سکے، لیکن وہ دبے لفظوں میں اظہار ضرور کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع پر ناظرین انہوں نے امریکہ پر اعتماد کرنے کی غلطی کر لی، پھر یہ غلطی انہیں بہت مہنگی پڑی۔